फर्स्ट दे लाफ बट देन दे कॉपी। तो ऐसा हुआ है, जब लोग हंसे शुरू में इस चीज़ के ऊपर, और अब आप खुद आके देखें फाइवर के ऊपर दर्जनों लोग मेरे साथ एज अ कॉम्पिटिटर खड़े, और मुझे खुशी महसूस हो रही है कि चलें कोई बात नहीं, किसी की वजह मेरी वजह से अगर किसी के घर का चूल्हा जल रहा है तो अगर मैं एक ज़रिया बनाऊँ, एक चीज़ आम हुई है ऑनलाइन दुआ पाकिस्तान में, फाइवर पे मुतारिफ़ हुई है, तो एक अच्छी चीज़ है, चलें इसको अच्छा लेना चाहिए। एक मरतबा दरबार पे जाने के अगर कोई आपको ऑर्डर करता है कि आपने चादर भी चढ़ानी है, फूल भी चढ़ाने हैं, फिर चरागा भी करना है, उसके बाद दुआ भी करनी है, तो ये पैकेज आप कितने में दे रहे हैं? डायमंड पैकेज जो है वो $100 में है। इसमें भी बाकी तमाम चीज़ें होती हैं, साथ में इसमें गरीबों में खाना भी तकसीम होता है। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं औसाफ डिजिटल, मैं हूँ ज़ुबैर अवान। नाज़रीन, हम लोग रोना रोते रहते हैं, हमारे मुल्क में बेरोज़गारी बढ़ी है, नौकरियाँ नहीं मिलती, घर में गुर्बत है। अब इन्हीं चीज़ों के साथ साथ पैसे कमाने के इतने तरीके हैं कि आप दंग रह जाएंगे, और जायज़ तरीके, अच्छे अच्छे तरीके, चोरियाँ डकैतियाँ वो वाला काम नहीं, जायज़ तरीके। आज आपकी मुलाकात करवानी है एक ऐसे नौजवान से जो कि घर में बैठ के पैसे कमाते हैं, फिर इन्होंने पैसे कमाने का एक ऐसा तरीका निकाला कि जो बाहर में बैठे लोग हैं वो हैरान हो गए हैं। ना सिर्फ वो हैरान हुए हैं बल्कि वो इनसे बहुत ज़्यादा खुश हैं कि भाई ये जो आप सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं ये बहुत काम किया है। तो ये हैं जी वलीद आरफीन साहब। आजकल आप सोशल मीडिया पे इनको बहुत ज़्यादा देख रहे होंगे। इन्होंने एक फाइवर के ऊपर सर्विस मुतारिफ़ करवाई कि ये मज़ारात के ऊपर जाते हैं, दरबार के ऊपर जाते हैं, वहाँ लाइव दुआ करते हैं लोगों के लिए, और फिर उस दुआ करने के बदले में ये हज़ारों रुपए अल्हम्दुलिल्लाह कमा रहे हैं। तो आइए इनसे मज़ीद इस बारे में जानते हैं। वलीद भाई, कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं खैरियत से हूँ। सबसे पहले आपको ये कैसे तरीका आया आपके माइंड के अंदर कि यार मैंने दुआ करनी है और दुआ के बदले में माशाल्लाह हज़ारों रुपए कमाने हैं? जी बिल्कुल, इसका जो तरीका है इस तरह से, क्योंकि मैं फाइवर पे फ्रीलांसर हूँ, ग्राफिक डिज़ाइनिंग और अदर सर्विसेज मैं वर्ल्ड वाइड दे रहा हूँ। तो कंटेंट क्रिएटर होने के नाते जो है ना, मुझे लगा कि एक कैटेगरी आई थी फाइवर पे कि लाइफ स्टाइल में लाइफ कोचिंग कर सकते हैं आप, किसी को गाइड कर सकते हैं, बात करके कोई मशवरा दे सकते हैं, या किसी के लिए कोई दुआया कलमात कह सकते हैं, तो आप उस पर भी अर्न कर सकते हैं। तो मैंने इस पर थोड़ा सा होमवर्क किया, तो मुझे आइडिया हुआ कि क्यों ना ऐसी एक सर्विस हो जाए कि अगर हम यहाँ पे कोई ऐड लगाएं और बाहर से कोई पाकिस्तानी भाई हमें ऑर्डर प्लेस करे, हम उसके हिस्से की दुआ कर दें उसके लिए, या अगर वो खाना भी तकसीम करवाना चाहे, या फूल करवाना चाहे, या चरागा कराना चाहे, तो ऐसा मुमकिन नहीं है। तो एक ऐड लगाया टेस्ट के तौर पे, मैंने कहा शायद देखते हैं क्या रिज़ल्ट आता है। तो लगा के जब वो अप्रूव भी हो गया ऐड, और उसके बाद 1 मंथ के बाद मुझे ऑर्डर भी आ गया, तो मैं खुद दंग रह गया कि वाकई ऑर्डर आ गया। फिर क्लाइंट से क्यूरी ली, से बातचीत की, ट्रस्ट बहाल हुआ, फिर उन्होंने बताया कि जी ये हमारा आप ऐसे दुआ कर दें, और करने के बाद जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह वो बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया उन्होंने। वलीद भाई, जो आपको फाइवर के ऊपर पहला ऑर्डर आया वो कौन से मुल्क से था और कितने पैसों में आपने उसको डन किया? जी जो पहला ऑर्डर आया वो यूके से आया था, एक फ़ीमेल थी। तो उन्होंने दुआ के लिए कहा था, उनकी कोई पर्सनल लाइफ इश्यूज़ थे, उसके लिए वो कह रही थी कि मेरे लिए आप वहाँ मेरे हक़ में दुआ कर दें, लेकिन स्पेशली जाके। तो दुआ के एक्चुअली पैसे नहीं थे, ये पैसे थे मेरी उस सर्विस के, जो मैं यहाँ से ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू जाता हूँ और वहाँ जाके वीडियो व्लॉग बनाता हूँ और एडिट करता हूँ, और जो इंटरनेट का यूजेज होता है, ये सारी उस चीज़ के पैसे हैं। दुआ फ़ी सबीलिल्लाह है, वो मुझे कोई भी कहे घर बैठ के मैं कर दूँगा, और अगर स्पेशली जाने का कहते हैं मुझे, तो उसके वो ट्रैवल एक्सपेंस होते हैं एक्चुअली। तो वो जब मैंने उनको किया, उनकी जो था ऑर्डर, तो करने के बाद जो है वो अच्छा हुआ, तो मुझे भी एक पॉजिटिव वाइब आई और एक एनर्जी मिली कि ये एक अच्छी चीज़ है, चले तो इसको आगे करना चाहिए मज़ीद। तो शुरू में तो आपको काफ़ी सारे दोस्तों ने वो मजाक भी उड़ाया होगा, या उन्होंने कहा होगा कि यार वलीद ये कौन से काम में पड़ गए हो, कोई और ढंग का काम कर लो? जी बिल्कुल, कि जाहिर सी बात है, जब आप पब्लिक फिगर बनते हैं, बाहर को लोग पहचानने लगते हैं, तो मजाक तो बनना एक मामूल सी बात है, जिसके लिए आप ये देख सकते हैं मैंने पीछे फ्रेम लगा के रखा हुआ है कि फर्स्ट दे लाफ बट देन दे कॉपी। तो ऐसा हुआ है, जब लोग हंसे शुरू में इस चीज़ के ऊपर, और अब आप खुद आके देखें फाइवर के ऊपर दर्जनों लोग मेरे साथ एज अ कॉम्पिटिटर खड़े, और मुझे खुशी महसूस हो रही है कि चलें कोई बात नहीं, किसी की वजह मेरी वजह से अगर किसी के घर का चूल्हा जल रहा है, तो अगर मैं एक ज़रिया बनाऊँ, एक चीज़ आम हुई है ऑनलाइन दुआ पाकिस्तान में, फाइवर पे मुतारिफ़ हुई है, तो एक अच्छी चीज़ है, चलें इसको अच्छा लेना चाहिए। वलीद भाई, पाकिस्तान में वो वाहिद बंदे हैं
जिन्होंने सबसे पहले इस काम को मुतारिफ़ करवाया कि भाई ये भी आप लोग सर्विस दें, आप इस सर्विस के बदले में अच्छे खासे पैसे कमा सकते हैं। ये वीडियो हम उन नौजवानों के लिए बना रहे हैं जो कि हर वक्त ख़ुद को कोसते रहते हैं, या फिर गवर्नमेंट को कोसते रहते हैं, या फिर अपने हालात को वो कोसते रहते हैं कि यार हमारे हालात कब बदलेंगे। तो जब आपने हालात बदलने हैं तो फिर इस तरह का आपको कोई भी छोटा सा काम करना होगा, वही काम क्लिक होगा और फिर आपकी जेब जो है वो पैसों से भर जाएगी। ऐसे ही है वलीद भाई? जी बिल्कुल, रोने से कुछ नहीं होगा, कुछ करें, निकलें, ठीक है, स्टेप लें और इस चीज़ को सीखें। और इस हवाले से कोई भी हेल्प चाहिए, मैं हाजिर हूँ। तो आपने खुद किसी से हेल्प ली है, किसी से पहले सीखा है ये सारा काम? देखें, फ्रीलांसिंग तो मैं पहले भी कर रहा था, वो ऑफलाइन फ्रीलांसिंग थी, मैं कंपनी टू कंपनी जाता था और इस तरह से काम करता था। ऑनलाइन फ्रीलांसिंग जो है फाइवर, ये मुझे मेरे ही स्टूडेंट ने सिखाई थी, हाफिज़ तैयब नाम है उनका। तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे बताया और जो है अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का करम हुआ, मेहनत की इसमें और जो है 2.5 साल में आप देख सकते हैं आज मैं यहाँ पे खड़ा हूँ। वलीद भाई, आप घर में बैठे हैं, ये बिल्कुल छोटा सा आपका नॉर्मल सा एक सेटअप है। इस सेटअप से मुझे आप ये बताएंगे घर में बैठकर आप महीने के कितने पैसे कमाते हैं? देखें, किसी एक चीज़ पे मैं रिलाई नहीं करता, ठीक है। ये एक सर्विस ये कमाने की नीयत से शुरू नहीं की थी मैंने, कि एज़ अ पार्ट टाइम, क्योंकि मैं दाता साहब जाता रहता हूँ हाज़िरी के तौर पे, तो मैंने सोचा कि चलें कि ये सर्विस क्यों ना बनाई जाए। लेकिन सोर्स ऑफ अर्निंग मेरे दूसरे हैं, जिसमें ग्राफिक डिज़ाइनिंग है, फ़ोटोग्राफी करता हूँ, वेब एसईओ होती है मेरी, सोशल मीडिया मार्केटिंग करता हूँ और व्लॉगिंग भी मैंने अभी स्टार्ट की हुई है। तो मेन अब मैं बता नहीं सकता कि एक चीज़ में कितना है, लेकिन यह है कि टोटल मिला के आप अल्हम्दुलिल्लाह इतना कर सकते हैं कि आप इजीली जो है ना जॉब से ज़्यादा अपना कमा सकते हैं अगर आप पूरी मेहनत दें और इजी घर पे बैठ के आप कर सकते हैं। वलीद भाई, मुझे ये बताएं कि एक मर्तबा दरबार पे जाने के अगर कोई आपको ऑर्डर करता है कि आपने चादर भी चढ़ानी है, फूल भी चढ़ाने हैं, फिर चरागा भी करना है, उसके बाद दुआ भी करनी है, तो ये पैकेज आप कितने में दे रहे हैं? इसके मैंने 3 पैकेज बनाए हुए हैं। बेसिक मेरा जो है सिल्वर पैकेज है, वो $25 में है, जिसमें मेरा आने जाने का एक्सपेंस होता है और वीडियो एडिटिंग वगैरह जो इंटरनेट का यूसेज आता है बीच में, बाकी दुआ तो फ़ी सबीलिल्लाह है। उसके बाद गोल्ड है, गोल्ड में भी यही चीज़ सारी होती हैं, इसके अलावा जस्ट उस पर चरागा और दिए वगैरह ऐड हो जाते हैं और फूल वगैरह होते हैं साथ में, और अगर कोई चादर वहाँ पे अकीदत के तौर पे पेश करना चाहे तो वो भी है। और जो सिल्वर पैकेज है वो डायमंड पैकेज जो है वो $100 में है, इसमें भी बाकी तमाम चीज़ें होती हैं, साथ में इसमें गरीबों में खाना भी तकसीम होता है। तो ये चीज़ है। वलीद भाई, आपको यकीन था कि आप अचानक से इतने वायरल हो जाएंगे कि ज़ुबैर रहमान साहब आपका इंटरव्यू लेने आएंगे? जी नहीं, बिल्कुल नहीं था। मैं जब ये मैंने बताया कि जब मैंने ऐड बनाया था, ये एक जस्ट मेरी अपनी चीज़ थी कि मैंने एक ऐड बनाया, मुझे नहीं पता था कि किस शख्स ने इसको उठाया और सोशल मीडिया पे घुमाना शुरू कर दिया, और हमारे उस्तादों ने भी इसको सराहा कि ये एक अच्छी चीज़ है, इनोवेशन से सीखना चाहिए लोगों को, कि ये एक जिद्दत निकली है। ज़रूरी नहीं, आज तक फ्रीलांसिंग यही समझी जाती थी कि जिसको टाइपिंग आती है या कोई लैंग्वेजेस कर सकता है या कोई एडिटिंग कर सकता है और इस तरह का कोई अकाउंट्स का काम कर सकता है, लेकिन नहीं, फाइवर ने कैटेगरी निकाली। आप चीज़ों को एक्सप्लोर किया करें, देखा करें, सीखें, और इससे और भी राहें निकलती हैं। जैसे कि मैं रिलीजियस तबके की बात करूं, घरों में जो कारी हजरात हैं, मौलवी हैं, कारियाँ हैं, फ़ीमेल्स हैं जो कि कुरान पढ़ाने जानती हैं तर्जुमे के साथ, या कोई भी दीनी इल्म है उनके पास, वो भी फाइवर पे आके अपना ऐड लगाएं और यहाँ से बैठ के अपनी मर्ज़ी का हदिया लें। लंदन, कनाडा, कहीं पे भी दुनिया के किसी भी कोने में किसी के बच्चे को आप पढ़ा सकते हैं। तो ये एक अच्छी चीज़ है, इसको पॉजिटिव देखा जाए, मैं तो ये कहूँगा। हमारे यहाँ टांगे खींचने वालों की कमी नहीं है, तो दूसरी तरफ कुछ लोग वो भी होते हैं जो आपको बड़ा अप्रिशिएट करते हैं, तारीफ़ करते हैं, आपका हौसला बढ़ाते हैं। तो वलीद भाई, कौन कौन सी वो शख्सियात थी जिन्होंने कहा कि वलीद वेरी गुड, यू आर डूइंग अ गुड जॉब? मैं एक अगर सादे लफ्ज़ में बात करूं, जितने भी तालीम याफ्ता लोग हैं और जो समझते हैं इस चीज़ को, उन सब ने मुझे अच्छा सराहा, ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह बड़े बड़े चैनल्स हैं, सब ने एक पॉजिटिव वाइब क्रिएट की और बताया कि ये एक अच्छी चीज़ है, ठीक है। और जहां मैं समझता हूं कि एक छोटा सा तबका है जो समझदार नहीं है, जो इल्म की लाइल्मी की वजह से जो है ना इस चीज़ को शायद अच्छा नहीं जान रहा, लेकिन इल्म की कमी की वजह से ये आप यही मैं कहूँगा, नॉलेज इज़ लाइट, इल्म हासिल करें, ठीक है, चाहे वो आपको चीन ही क्यों ना जाना पड़े, ये हदीस भी है। तो आप इल्म हासिल करें, प्रॉपर चीज़ को देखा करें, क्या चीज़ है, उसकी मंतक क्या है, उसकी क्या एटमोलॉजी है, उसको फिर देखा करें। ऐसे जजमेंटल ना हो जाए करें किसी एक चीज़ को देख के, मैं तो ये कहूँगा।
मुझे ये बताएं कि सिर्फ लाहौर के जो दरबार हैं वहाँ पे आप हाज़िरी देते हैं, या फिर लाहौर से बाहर भी जो दीगर शहर हैं जहाँ पर मुख्तलिफ हमारे बुज़ुर्गान दीन के मज़ारात हैं, आप वहाँ पे भी हाज़िरी देते हैं? जी बिल्कुल, अभी ऐड जो मैंने सिर्फ लाहौर के दरबारों का ही लगाया हुआ था। अभी मैंने रिसेंटली, क्योंकि मुझे क्यूरीज़ हर तरफ से ही आ रही हैं, इमाम बरी सरकार की भी आ रही हैं और मुल्तान में शाह शमस तबरेज़ और बहाउद्दीन ज़िक्रिया मुल्तानी के भी मज़ार पे जाने का कहा जाता है। तो इसके लिए फिर ये है कि मैंने पैकेज बना दिया, उसमें मज़ीद ऐड कर दिया कि वो ट्रैवल एक्सपेंस पे करें। तो अब क्योंकि बाई फेस लोग जानते हैं और पूरी दुनिया से, तो जब वो ऐड पे आते हैं, ऐसे भी हैं, मैं 2 बार जा चुका हूँ आउट ऑफ सिटी, और वहाँ जाके मैं वो ट्रैवल एक्सपेंस पे करते हैं बाकायदा, कि ताकि कोई रास्ते में कोई तकलीफ़ ना हो, इजीली जा सकें। तो वो ट्रैवल एक्सपेंस पे करते हैं और मैं चला जाता हूँ। इस काम में ज़्यादा मुश्किलात क्या दरपेश आती हैं आपको? देखें, जब आप किसी काम का तहैया कर लेते हैं ना कि ये करना ही करना है, तो मैं समझता हूँ मुश्किलात तो आती हैं, लेकिन उसको बीट करने की, उसको ओवरकम करने की आपके अंदर एक सलाहियत भी आ जाती है। तो ऐसी मुश्किलात शुरू में, जैसे मैंने बताया कि पहला एक खौफ था, वो कहते हैं ना फ़ियर ऑफ अननोन, वो होता है। तो वही हुआ, जो पहला ऑर्डर आया था मुझे था खौफ के शायद मैं कर पाऊँगा नहीं, लेकिन एक कॉन्फिडेंस था मुझे अपने ऊपर कि नहीं, मुझे पता है, क्योंकि बीइंग अ मुस्लिम हमें वो सारी दुआएं आती हैं, अरबी दुआएं भी आती हैं। तो कुरान पाक का भी मैं मुतालिया करता हूँ तर्जुमे के साथ, और अहादीस का भी मैं बगौर फ़िक्र करता हूँ उसके ऊपर। तो मुझे पता होता है कि दुआ क्या करनी है। तो अब जिस शख्स को नहीं पता, या कोई ऐसा शख्स इसमें आने की कर रहा है कि जिसको मालूमात नहीं है, प्रॉपर दीन की समझ नहीं है, तो मैं समझता हूँ कि वो थोड़ा पहले दीन की समझ ले ले फिर इसमें आए। तो मुश्किलात यही आती हैं इसमें कि हर्डल्स तो हर जगह ही हैं, हर किस्म की आती हैं। क्लाइंट से कम्युनिकेशन में कोई गैप ना आ जाए, उसकी प्रॉपर बात आपने समझी नहीं समझी, और ऑर्डर कैसे डिलीवर कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं। वलीद भाई, ऑनलाइन काम को कितना टाइम देना पड़ता है, या फिर ये जो फाइवर है जो आपने इसके ऊपर गिग बनाई हुई है, इसको कितना टाइम देना पड़ता है फिर जाके आपको ऑर्डर मिलते हैं? देखें, ये आपका क्योंकि अपना काम होता है, आप इसको पार्ट टाइम भी रख सकते हैं। आप दिन के इसमें 4 घंटे दे लें, 5 घंटे दे लें, या 24 घंटे दे दें, तो ये आपकी अपनी मर्ज़ी होती है। इसमें जितना मर्ज़ी आप टाइम दे सकते हैं। इसमें वो टाइम की कोई कैद नहीं है, इल्म तालीम की भी कोई कैद नहीं है, कोई स्किल भी आपके पास नहीं है, या इंग्लिश नहीं भी आती, आप हर सूरत में जो है ना, बस आपके अंदर एक विल होनी चाहिए कि मैंने ये करना है, तो ये हो सकता है। ऐसा कोई नामुमकिन वाली बात नहीं है। वलीद भाई, जाते जाते हमारे नौजवानों को आप कोई पैगाम दें कि वो भी घर में बैठ के कमाना शुरू कर दें, और ये जो गिले शिकवे हैं उनको ख़त्म कर दें? जी बिल्कुल, कौम के जितने भी नौजवान बच्चे और बच्चियां हैं घरों में बेरोज़गार बैठे हैं, या जॉब नहीं मिल रही, या घर से निकलने की इजाज़त नहीं है, या मैं कहूँगा कि ये फ़जूल ऐप्स के ऊपर अपना टाइम वेस्ट ना करें, इंटरनेट का पॉजिटिव इस्तेमाल करें। बहुत सस्ते पैकेज मिल रहे हैं इंटरनेट के, मोबाइल से रह के भी आप जो है ना इस फाइवर के ऊपर अपना अकाउंट बना सकते हैं, और घर बैठ के जो है ईज़िली जो है, आप कोई भी स्किल हो, अगर ख़वातीन को सिलाई आती है, कुकिंग आती है, या कोई ड्रेसिंग के हवाले से उनकी स्टाइलिंग बहुत अच्छी है, मेकअप की टिप्स दे सकती हैं, या कोई लेसन्स दे सकती हैं, एक्सरसाइज के हों, कोई भी हो। और जेंट्स भी जो हैं अपने हवाले से इसमें कर सकते हैं। किसी की वॉइस ओवर अच्छी है, बात अच्छी कर सकता है, तो अपना हुनर, अपना टैलेंट जो है वो बेच सकते हैं बहुत इजीली। आप घर बैठ के अपना मर्ज़ी का जो है ले सकते हैं पैसे, और मर्ज़ी के टाइम पे आप काम कर सकते हैं। तो मेरा सबसे यही है कि रोना ना रोएं, महंगाई बढ़ती ही चली जाएगी, ठीक है। किसी को ना रोएं कि ये आ गया, उसने खा लिया, उसने कर लिया, आज पेट्रोल इतना है, कल उतना है, ये बढ़ता ही जाएगा, ये कम नहीं होगा। आप अपना जो है इनकम वाला जो दायरा है ना, वो तो नहीं बढ़ा सकते, लेकिन आप जो अपना अखराजात हैं उसको कम कर लें, और बाकी इनकम जो है वो ऑटोमेटिक जो है आपकी बढ़ती जाएगी। ये थे जी वलीद आरफीन साहब, जो कि घर में बैठ के माहाना अल्हम्दुलिल्लाह 2-2.5 लाख रुपए ईज़िली कमा रहे हैं। तो इनसे कुछ सीख लें, आप छोटे से स्टेप लेंगे तब जाके आप बड़ी मंजिल तक पहुंचेंगे। तो उम्मीद करता हूं कि इनकी इस पूरी कहानी से आपको मोटिवेशन मिली होगी कि ये किस तरह ये छोटे छोटे काम करते हैं, इन्हें ऑर्डर मिलते हैं, उनको ये पूरा करते हैं, बदले में इन्हें पैसे अच्छे खासे मिलते हैं। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक फोकस कीजिएगा कि आपने काम करना है, और इस बात पे भी फोकस कीजिएगा कि अब आपने रोना नहीं है, ना तो आपने महंगाई का रोना है, ना आपने बेरोज़गारी का रोना है, बस आपने मेहनत करनी है, ये छोटे छोटे काम करने हैं और बदले में पैसे कमाने हैं। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में इन्हें मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।